हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट प्रेप 99। जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज अलजेब्रा। और अलजेब्रा बहुत वास्ट टॉपिक होता है अगर मैं कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, लेकिन हम इसको सेक्शन वाइज कवर अप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ों को किस तरह से टैकल करना है। एंड बिलीव मी, अलजेब्रा अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो इसमें स्कोर करना ईजी होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन लेंदी नहीं होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज के बारे में, राइट। तो अलजेब्रा हैक्स हम ये पूरा का पूरा सीरीज रहेगा, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड विद बेसिक्स, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक की बात करते हैं इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप मैथ्स से पढ़ते होंगे तो आपने लिखा है x इक्वल्स टू 2। तो जब हम x इक्वल्स टू 2 लिखते हैं तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है नंबर लाइन पे। हाँ, नंबर लाइन आप सब जानते होंगे, बचपन में आपने पढ़ाया हो, बनाया होगा नंबर लाइन। दिस इज 0 एंड दिस इज 2। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ x इक्वल्स टू 2, तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है, जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 2 को रिप्रेजेंट करती है, राइट। अब इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि विदाउट इक्वालिटी, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज करूं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं x ग्रेटर देन 2। अब x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है कि अगर मैं इसी नंबर लाइन को फिर से देखता हूं तो ये 0 है, ये 2 है, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी जब आप वैल्यू देखोगे तो विल बी सेइंग सर x जो है वो इधर की तरफ लाई करता रहेगा। भाई 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, और इसके जो एंड पॉइंट होते हैं नंबर लाइन के वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं, राइट। तो x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, बट 2 नहीं है, प्लीज माइंड इट, राइट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, अभी यहां पर क्या मतलब है कि x कैन बी 2 और ग्रेटर, राइट। तो x कैन बी 2 और ग्रेटर, x या तो 2 होगा या तो उससे बड़ा होगा, राइट। और यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन 2। तो दोनों बातों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए, दैट x कैन बी 2 और ग्रेटर, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2। अब दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अगर हम नंबर लाइन पे बनाते हैं? तो इन माय ओपिनियन जो मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास इक्वलिटी नहीं है, हाँ, दिस इज ओनली ग्रेटर देन नॉट इक्वल, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे आप 2 को वाइड कर दीजिए। हाँ, वाइड का मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, एंड उसके बाद ये जो नंबर है इस तरह से आप इसको एरो के थ्रू बना सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या है? इक्वल प्लस ग्रेटर। हाँ, तो यहाँ पे इक्वलिटी भी है। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ तो अगेन दिस इज 0, दिस इज 2। तो हम 2 को क्या करेंगे? एक डॉट करेंगे और इसको फिल करेंगे। तो 2 या उससे बड़ा, तो यहाँ पे क्या है? ये 2 या उससे ग्रेटर होने वाला है, राइट। तो प्लीज माइंडेड कि हम दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर होने वाली है, और यहाँ पे 2 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे बिल्कुल फिल कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम ब्लैक एक तरह से डॉट लगाते हैं या फिल्ड डॉट लगाते हैं, और यहाँ पे हम एक सिंपल एक सर्कल बनाते हैं विदाउट फील्ड। होपफुली ये दोनों में एक डिफरेंस समझ में आएगा। बट जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हमको ब्रैकेट का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज करना है, दैट इज ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट भी बहुत जरूरी होते हैं। तो जब हम ब्रैकेट्स की बात करते हैं इनइक्वालिटी में खासकर, तो यहाँ पे 2 टाइप के बेसिकली ब्रैकेट होते हैं। एक तो ओपन होता है और एक क्लोज ब्रैकेट होता है, राइट। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लोज का मतलब होता है हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब ये ओपन जो है, यहाँ पे आपने दोनों तरफ एक तरह से कर्व लगाए हैं, और यहाँ पे आपने इसको स्क्वायर की शेप में इसको बंद किया, राइट। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो ये जो ओपन है ये बोथ साइड ओपन है। हाँ, ये दिस इज ओपन, और आई कैन से इसको थोड़ा सा और मैं इसको तरीके से लिखता हूँ तो ये बोथ साइड ओपन है, बोथ साइड ओपन। और यहां पर क्या है? बोथ साइड क्लोज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इस ब्रैकेट में मैंने कोई नंबर लिखा है 2 से लेके 7, 2,7, 2,7। तो इसका मतलब क्या है? दैट
एक्सक्लूड करना है, दोनों तरफ ओपन है, बोथ साइड ओपन, एक्सक्लूड 2 एंड 7, 2 और 7, हाँ 2 एंड 7 को एक्सक्लूड करना है, वी हैव टू एक्सक्लूड 2 एंड 7। और अगर मैं इन्हीं नंबर्स को इस ब्रैकेट में लिखता हूँ 2,7, तो यहाँ पे इंक्लूड करना है 2 एंड 7, दोनों को ही इंक्लूड करना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको और आगे बढ़ाता हूँ, हमने लिखा है वन साइड ओपन वन साइड क्लोज। इसका क्या मतलब है, एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज 2,7, और यू कैन ऑल्सो राइट एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, दैट इज यहाँ पे ओपन वाले को एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ पे हम एक्सक्लूड करेंगे 2 को और इंक्लूड करेंगे हम 7 को, और यहाँ पे 2 को इंक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे 7 को। तो होपफुली ये चारों के चारों जो रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आए होंगे। अगर मैं इनका नंबर लाइन बनाता हूँ, दैट इज अगर मैं इनका नंबर लाइन बनाता हूँ, तो इस नंबर लाइन में आपको ये 2 बनाना है और ये 7, और दोनों के ऊपर आपको ट्रांसपेरेंट सर्कल बनाने हैं। मतलब x की वैल्यू 2 और 7 के बीच में लाई करती है। हाँ, कोई भी नंबर है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x बिलोंग्स टू, ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये जो साइन है ये होता है बिलोंग्स टू, मतलब इसमें बिलोंग करता है। तो अगर मैं बात करता हूँ x बिलोंग्स टू 8,12, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 8 और 12 के बीच में लाई करेगी और दोनों तरफ ओपन है, राइट। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 2,7 मतलब 2 और 7 के बीच में कहीं पे x लाई करेगा, बट 2 और 7 नहीं इंक्लूड करेंगे। अगर मैं इसी बात को यहाँ पर देखता हूँ तो आपको 2 और 7 को इंक्लूड करना है, तो 2 और 7 को इंक्लूड करना है, और ये सारी की सारी वैल्यू बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो x यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। 2 को एक्सक्लूड करना है, 7 को इंक्लूड करना है, तो इसका नंबर लाइन कैसे बनेगा, 2 को एक्सक्लूड करना और 7 को आपको इंक्लूड करना है। So that would be something like that, right? Please mind it, right? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर 2 को इंक्लूड करना है और 7 को नहीं करना है, तो 2 को तो इंक्लूड करना है और 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ब्रैकेट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कहाँ पे ब्रैकेट यूज होंगे, तो कौन सी वैल्यू को इंक्लूड करना है, कौन सी वैल्यू को एक्सक्लूड करना है। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। अच्छा, तो अभी तक मैंने सिंपल सी 2-3 बातें करी, इक्वालिटी, यहाँ पे इनइक्वालिटी, यहाँ पे इनइक्वालिटी, यहाँ पे इनइक्वालिटी भी है प्लस इक्वालिटी, दोनों है यहाँ पे, राइट। ये मिक्स हो गया दोनों में। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब बच्चे जहां से बिल्कुल चीजों को बिल्कुल शुरू करते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, ये लिखेंगे x ग्रेटर देन 3, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर, राइट, दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो कैसे इनको टैकल करना है वो हम बात करते हैं। हाँ, कैसे इनको टैकल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम कुछ स्टैंडर्ड्स रूल पे चलते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड रूल पे चलते हैं। स्टैंडर्ड रूल जानना बहुत जरूरी है, सो दैट आई कैन सॉल्व कि भैया कैसे सॉल्व होता है। तो पहला तो है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड inequality by a negative sign, inequality sign changes। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई या -1 से डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप सब जानते हैं कि 3 जो है वो बड़ा है 1 से, दैट इज 3 इज ग्रेटर देन 1, नो डाउट इन दैट, राइट। अगर मैं इसी को
इसी इनइक्वालिटी में आपसे बोलता हूं कि -1 से मल्टीप्लाई करना है इस दोनों तरफ। दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई करा, हमने लिखा है ना इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1। तो क्या अब भी ये ग्रेटर होगा? नहीं, -1 जो है वो बड़ा होता है और -3 छोटा होता है। तो आई कैन सी कि जैसे ही मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया -1, तो साइन जो है वो रिवर्स हो गया। सो दैट्स वाई ये रूल बनता है कि अगर हम इनइक्वालिटी पे बात करते हैं तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिमाग में घंटी बजे कि साइन जो है वो इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। चेंजेस का मतलब यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, साइन रिवर्स। तो प्लीज बी केयरफुल। तो एक पहला रूल है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि अगर मैं बात करता हूं इफ एनी वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर whose sign is uncertain, whose sign is uncertain, then do not cross multiply। इसका मतलब क्या है? डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई सब जानते हैं, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जानते हैं 1/2x इक्वल्स टू 1/4y। तो हम क्या करेंगे इक्वलिटी में, हम आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बोलता हूं 1/2x ग्रेटर देन 1/2y, अगर मैं आपको इनइक्वालिटी यहां पे यूज कर लेता हूं तो डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों क्यों नहीं करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई? बिकॉज आई डोंट नो कि x का साइन क्या है, प्लस है या माइनस है, y का साइन क्या है, प्लस है या माइनस है। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी अपने आप को एक तरह से चेंज करती है, रिवर्स कर देती है। तो इसलिए जब भी आप श्योर नहीं है कि नीचे डिनोमिनेटर है तो प्लीज आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करिए, दिस इज एडवाइजेबल, प्लीज माइंड इट, राइट। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1/x² - 1 लेस देन 0, तो प्लीज अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 लेस देन 0 करेगा, बिकॉज 0 × x² - 1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एक गलत तरीका है। प्लीज माइंड इट कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल है एंड यू आर नॉट श्योर कि वो प्लस है या माइनस अल्टीमेटली, बिकॉज x² - 1 ये हमेशा प्लस नहीं होगा या हमेशा माइनस नहीं होगा, राइट भाई, हमेशा प्लस नहीं होगा, हमेशा माइनस। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि x = 0 पुट कर दो, तो ये जो नंबर है ये -1 बन जाएगा, ठीक है। ये नंबर क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहाँ पे हम x के डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे, तो ये जो चीजें हैं वो हमको सोचनी पड़ेंगे कि हम किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे। तो हमने दो बातें जानी, पहला कि इनइक्वालिटी में साइन चेंज होता है जब हम -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। दूसरा, डिनोमिनेटर में अगर कभी भी वेरिएबल है और इनइक्वालिटी में आप खेल रहे हो तो प्लीज आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करिए। क्या करना है वो मैं बताऊंगा, प्लस इस बात को अभी तो समझिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करने वाले हैं, राइट। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि अप्रोच कैसे करते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कुछ भी एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा एंड सो ऑन, राइट। और तीन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ये 0 है, फॉर एग्जाम्पल x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा, ये अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है, x - अल्फा, x - बीटा और x - गामा लेस देन 0 है, राइट।
तो मान लेते 3 एक्सप्रेशन लिखे हैं और हमको ये वैल्यू चेक करनी है कि कहाँ पे प्लस होगा ग्रेटर देन जीरो, कहाँ पे माइनस होगा, राइट। प्लीज अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो जीरो कब होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है कि कोई भी ब्रैकेट है उसकी वैल्यू को उठा के जीरो कर दो तो एक्स की वैल्यू अल्फा आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू बीटा आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू गामा आ जाएगी, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा छोटा है बीटा से और गामा जो है वो छोटा है, मतलब बीटा जो है गामा से छोटा है, हमने अज्यूम कर लिया, हाँ ये हमने अज्यूम कर रखा है, अज्यूम। तो सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, दूसरा काम क्या करना है, इनको नंबर लाइन पे बिछा देना, नंबर लाइन पे पहले अल्फा फिर बीटा फिर गामा, ठीक है, पहले अल्फा फिर बीटा फिर गामा, क्योंकि ये ऑर्डर है नंबर लाइन के लिए, राइट। अच्छा अभी क्या करना है, पहला स्टेप नंबर क्या करना है, स्टेप नंबर 1, राइट, चेक साइन ऑफ एक्स, ठीक है, इन एवरी ब्रैकेट, इन एवरी ब्रैकेट, हर ब्रैकेट में एक्स का साइन चेक करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक्स का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक्स का साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे भी एक्स का साइन पॉजिटिव है, तो तीनों में एक्स का साइन पॉजिटिव और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये इस बात की गारंटी करता है कि जो भी आपके पास एक्सट्रीम वाला क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे चीजें जो है वो पॉजिटिव शुरू होंगी। प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, ये थंब रूल है, इंपॉर्टेंट है, थंब रूल है, राइट। अच्छा उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे, अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। इफ पावर ऑफ ब्रैकेट इज ऑड, ऑड कितनी भी हो सकती है, हाँ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, चेंज साइन, ठीक है। अगर आपके पास पावर जो है वो ऑड है, पावर जो है वो ऑड है ब्रैकेट की, कौन से ब्रैकेट की, जैसे मान लेते हैं इसका ब्रैकेट है एक्स माइनस अल्फा, सॉरी एक्स माइनस गामा, इसका ब्रैकेट कितना एक्स माइनस गामा, तो एक्स माइनस गामा का जो ब्रैकेट है उसकी पावर आपके पास 1 लिखी है जो कि ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर। मान लेते हैं यहाँ पे अपन थोड़ी देर के लिए बीटा स्क्वायर कर लेते हैं, हाँ बीटा स्क्वायर कर लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं इफ पावर ऑफ ब्रैकेट, if power of bracket is even, do not change sign। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका जो ब्रैकेट है उसकी पावर यहाँ पे इवन दे रखी है, तो साइन चेंज नहीं करना, इसका मतलब अगर इससे पहले नेगेटिव है तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव रहेगा। होपफुली इट इज क्लियर। एंड सिमिलरली अगर मैं अल्फा को देखूंगा तो अल्फा की जो पावर है वो यहाँ पे ऑड है, तो इसमें भी साइन फिर चेंज हो जाएगा, राइट। तो प्लीज माइंडेड के हम कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक्स का साइन तीनों ब्रैकेट में या चारों ब्रैकेट में या जितने ब्रैकेट होंगे उसमें प्लस है, अगर एक भी माइनस हो जाएगा तो यहाँ से माइनस से स्टार्ट करेंगे। अब फिर अगले वाले रीजन में प्लस या माइनस कैसे आएगा वो डिसाइड करेगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट जिसको आप पास कर रहे हैं उसके ब्रैकेट कितनी है, तो अगर ब्रैकेट आपकी इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट ऑड नेचुरल नंबर है तो साइन चेंज होगा। हाँ यहाँ पे इवन जो है, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। होपफुली इट इज क्लियर, प्लीज माइंड इट, राइट। अभी हम नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अब जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी पे हम चलते हैं, तो इनइक्वालिटी में अगर मैं चलता हूँ, अगर मैं इनइक्वालिटी में जाता हूँ तो ये बोलता है ग्रेटर देन जीरो, हाँ ये बोलता है कि ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो आपको कहाँ कहाँ पे आंसर मिलेगा, पॉजिटिव आपको यहाँ पे मिल रहा है और पॉजिटिव आपको यहाँ पे मिल रहा है,
पॉजिटिव आपको यहाँ पे मिल रहा है और पॉजिटिव आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, भाई पॉजिटिव अल्फा से नीचे और नेगेटिव मैंने आपको बताया था इसका रेंज कितना, मतलब इसका एक्सट्रीम पॉइंट माइनस इन्फिनिटी होगा और राइट हैंड साइड पे इट गोस टिल इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा। एक और बात याद रख लीजिए, इन्फिनिटी इज ऑलवेज यूज विद ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी हमेशा आप ओपन ब्रैकेट में यूज करोगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। सिमिलरली और दूसरा पॉजिटिव है गामा से राइट में, और यूनियन लगाएंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है कि आपको और दैट इज गामा टू इंफिनिटी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका आंसर बात करता हूँ, एक पिंक कलर लेते हैं, पिंकी, हाँ, अगर मैं इसका आंसर की बात करता हूँ, इसका आंसर कितना होगा। अब आप लेस देन जीरो नेगेटिव चाहते हो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव दो रीजन है, यहाँ पे नेगेटिव के दो रीजन है ना, अल्फा और गामा, अल्फा और गामा। तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू अल्फा से लेके गामा तक, अल्फा से लेके गामा, हाँ। बीटा पे भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, लेकिन अब हम बीटा को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, हाँ, बीटा को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इफ बीटा इज टेकन, इसका मतलब क्या है, बीटा को एक्सक्लूड करना है, हाँ, तो माइनस आपको बीटा करना पड़ेगा, बिकॉज इफ बीटा इज टेकन, इसका मतलब x इक्वल्स टू बीटा, और x इक्वल्स टू बीटा पे ये जो एक्सप्रेशन है, x इक्वल्स टू बीटा पे ये जो एक्सप्रेशन है, इट इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन इज जीरो। तो हम क्या चाहते हैं कि जीरो ना हो, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको बीटा को टोटल रेंज में से बीटा को एक्सक्लूड करेंगे। आई डोंट वांट बीटा, ठीक है, तो बीटा को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो अल्फा टू गामा पूरा माइनस बीटा, होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है। तो एक जो हमने पहला एग्जांपल किया था उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड यूज करना है, तो पहले 4 को इधर लेके आ सकते हैं आप, नंबर को इधर उधर लेके जा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड सोच के करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये बचेगा 0, और आप इसको ऐसे सोचिए कि दोनों तरफ से -4 कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, -4 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी आ गई, राइट, इनइक्वालिटी आ गई जो मैंने ब्रैकेट वाली बात बताई। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसका CP कितना है, दैट इज प्लस माइनस का 2, और इसका CP कितना है, दैट इज प्लस का 2। भाई इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ पे x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, राइट। इसका CP मिल गया। अब आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक है -2 और एक है +2, राइट, एक है -2 एक है +2। क्या मैं -2 और 2 को इंक्लूड करूंगा, नहीं, क्योंकि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो मैं पहले यहाँ पे अपना व्हाइट कैप लगा के चलूंगा, हाँ, व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट बॉल लगा दीजिए, हम यहाँ पे एक व्हाइट बॉल लगा देंगे, राइट। व्हाइट मतलब कलर देखने में येलो है, बट इमेजिन करिए कि आपको ट्रांसपेरेंट एक सर्कल बनाना है कुल मिला के, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी हम क्या करने वाले हैं, x का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे x का साइन कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ भी कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस आएगा। अब यहाँ पे जो x -2, भाई ये जो 2 है वो कहाँ से मिला आपको, यहाँ से मिला है, तो इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, इसकी पावर चेक करिए, यहाँ पे पावर है ऑड, तो ये ऑड पावर है, तो क्या बोल रहा था मैंने, साइन जो है इसका चेंज हो जाएगा माइनस में। फिर ये -2 आपको मिला इस वाले ब्रैकेट से, तो इसकी भी पावर कितनी है, 1, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। अब आप बोलते हो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब आपको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव बोलो कहाँ का मिलेगा, तो पॉजिटिव का रीजन ये है और पॉजिटिव का रीजन ये है, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू
इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू -2, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे यूनियन, और इसके बाद 2 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी टू -2 और 2 टू इन्फिनिटी, ये इसका राइट आंसर बनेगा। मतलब x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए और या फिर x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तब जाके आपके पास इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली आएगा। सो प्लीज बी केयरफुल, जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो बेसिक फंडे आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे, डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, सो दैट ये जो कंसेप्ट आपके दिमाग में उतर जाएगा, जहन में उतर जाएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद क्वांटप्रेप 99, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको डेली वोकैबुलरी मिलेगी, वोकैबुलरी कार्ड मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, मैनी थिंग्स आर देयर, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।